एक समय की बात है। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान, न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक दिन सुबह सुबह दरबार सजा ही था कि अचानक 5 अलग अलग राज्यों के राजा वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। दरबार में प्रवेश करते ही उनमें से एक राजा आगे बढ़ा और बोला, महाराज, हमने आपके राज्य की बुद्धिमत्ता के बहुत किस्से सुने हैं। आज हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अकबर मुस्कुराए, कहिए, क्या चुनौती है? दूसरा राजा बोला, यदि आपके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो समंदर को मीठा करके दिखा दे, तो हम 5 राजा मिलकर उसे इतना धन देंगे जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन शर्त यह है कि जवाब बिल्कुल सही और तर्कपूर्ण होना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। समंदर को मीठा करना, यह तो असंभव सा काम था। अकबर कुछ पल के लिए गहरे सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो कोई भी समंदर को मीठा करने की तरकीब बताएगा उसे ढेर सारा धन मिलेगा। घोषणा गली गली, बाजार बाजार, हर गांव और हर चौपाल तक पहुंच गई। लोग अपने अपने तरीके से सोचने लगे। किसी ने कहा, शायद चीनी डालनी पड़ेगी। दूसरा बोला, अरे इतना बड़ा समंदर, उसमें चीनी डालोगे तो पूरी दुनिया की चीनी खत्म हो जाएगी। दिन बीतते गए, लेकिन कोई भी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया। अकबर की चिंता बढ़ती जा रही थी। दरबार के मंत्री, विद्वान, पंडित सब हार मान चुके थे। इसी बीच कई दिनों बाद बीरबल तीर्थ यात्रा से लौटे। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, अकबर की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। बीरबल, अकबर लगभग उत्साहित होकर बोले, तुम सही समय पर आए हो। एक बहुत ही कठिन सवाल हमारे सामने है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, कठिन सवाल ही तो मजा देते हैं। बताइए, क्या बात है? अकबर ने पूरी कहानी सुनाई। बीरबल कुछ देर तक शांत रहे, फिर बोले, महाराज, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने राहत की सांस ली। तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। यदि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूं तो मुझे इनाम तो मिलेगा ही, साथ ही मैं भी इन 5 राजाओं से एक सवाल पूछूंगा। यदि वे उसका जवाब दे पाए तो उनका सम्मान होगा, और अगर नहीं दे पाए तो उन्हें शर्मिंदा होकर लौटना होगा। 5 राजा हंस पड़े। ठीक है, हमें मंजूर है। अब शुरू हुआ 3 दिन का इंतजार। पूरे राज्य में चर्चा थी। बीरबल क्या करेगा? क्या सच में समंदर मीठा हो सकता है, या फिर यह सब एक चाल है? 3 दिन बाद दरबार फिर से सजा। 5 राजा बड़े आत्मविश्वास के साथ बैठे थे। अकबर भी उत्सुक थे। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, महाराज, मैंने समंदर को मीठा करने का तरीका ढूंढ लिया है। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक राजा हंसते हुए बोला, तो फिर बताइए, कैसे? बीरबल ने गंभीरता से कहा, समंदर को मीठा करने के लिए सबसे पहले हमें उसे उबालना होगा। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। बीरबल ने आगे कहा, उबालने के बाद उसमें से सारा नमक अलग कर लिया जाएगा, फिर जो पानी बचेगा वह मीठा हो जाएगा। राजा बोले, यह तो बिल्कुल असंभव है। इतना बड़ा समंदर कैसे उबालोगे? बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपने यह नहीं बताया था कि तरीका व्यावहारिक होना चाहिए या केवल तर्कसंगत। राजा थोड़े चौंके। बीरबल ने आगे कहा, आपका सवाल था समंदर को मीठा कैसे किया जाए। मैंने तरीका बता दिया। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस तरीके को संभव बनाएं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। 5 राजा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनकी चाल उलटी पड़ चुकी थी। अकबर गर्व से मुस्कुराए। अब बीरबल बोले, अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। राजाओं ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, पूछिए। बीरबल ने कहा, मेरा सवाल बहुत छोटा है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटो वह उतनी ही बढ़ती जाती है? राजा तुरंत सोच में पड़ गए। पहला राजा बोला, धन। बीरबल ने सिर हिलाया, गलत। दूसरा बोला, ज्ञान। बीरबल मुस्कुराए, पास पहुंचे, लेकिन अभी नहीं। तीसरा बोला, प्यार। बीरबल ने कहा, यह भी अच्छा जवाब है,
लेकिन पूरा नहीं। चौथा और पांचवां राजा चुप रहे। काफी देर तक विचार विमर्श हुआ, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में बीरबल बोले, इसका सही जवाब है खुशी और ज्ञान। जितना आप इन्हें दूसरों में बांटते हैं, ये उतनी ही बढ़ती जाती हैं। पांचों राजा चुप हो गए। उनके चेहरे पर अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप लोग समंदर को मीठा करने का सवाल लेकर आए थे, लेकिन असली मिठास तो इंसान के विचारों और व्यवहार में होती है। यदि मन मीठा हो तो दुनिया खुद ब खुद मीठी लगने लगती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस मुश्किल सवाल का जवाब दिया, बल्कि हमें एक गहरी सीख भी दी है। पांचों राजा शर्मिंदा होकर खड़े हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे अकबर के दरबार की बुद्धिमत्ता को परखने आए थे, लेकिन खुद ही परखे गए। वे बोले, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। बीरबल सच में अद्वितीय हैं। इसके बाद उन्होंने वादा किया हुआ धन भी दिया और सिर झुकाकर वहां से विदा ले ली।